नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं यूपी खबर। आज हम हैं बलरामपुर में और बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता पूर्व जिला अध्यक्ष परशुराम वर्मा जी के साथ। परशुराम वर्मा जो कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक इतिहास रच दिया समाजवादी पार्टी में। महज 27 साल की उम्र में आपको बना दिया गया बलरामपुर का जिला अध्यक्ष और आपने अब जिला अध्यक्ष के नाते जो दायित्व का अनुपालन किया वह भी अपने आप में अनोखा रहा। युवाओं की एक लंबी टीम और एक बड़ी टीम आपने खड़ी की अपने नेतृत्व में। फिलहाल परशुराम जी से हम बातचीत करते हैं समसामयिक मुद्दों पे और बलरामपुर के बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। इसके अलावा राजनीति के गर्मा गर्म मुद्दों पे भी हम करेंगे बेबाकी से बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद परशुराम जी आपका हमारे साथ बात करने के लिए यूपी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यूपी खबर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने हमें अवसर दिया अपने चैनल पर बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परशुराम जी, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कैसे देखते हैं 2027 में समाजवादी पार्टी क्या बलरामपुर जनपद की जो 4 विधानसभा सीट हैं उन पे क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? 27 में आप कहाँ पर हो? देखिए, आने वाला जो 2027 है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश व प्रदेश की उम्मीद है वो उत्तर प्रदेश की आम जनमानस, खासकर युवा, बुजुर्ग, आदरणीय महिलाएं, छात्र, नौजवान, किसान उनको आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और जो वर्तमान में हालात हैं, चाहे वो किसानों की हाल हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे छात्रों के प्रति हो, पूरे प्रदेश में तबाही मची है, लूट मचा है, घसोट मचा है। इस नाते उत्तर प्रदेश का आम जनमानस अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठाएगा। उत्तर प्रदेश का दिशा और दशा बदलेगा। जिला अध्यक्ष के नाते आपको क्या लगता है कि 2027 की जो 4 सीटें हैं बलरामपुर जनपद के अंदर, उनमें से कितनी सीटों पर विजय आप मिलने वाली है आपको? आने वाले 2027 में, इस समय तो हम पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, सदस्य राज्य कार्यकारिणी हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले 27 में जिस तरीके से हुजूम माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले 27 में जनपद की 4 सीटें हम सब पूर्ण बहुमत से जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। एक बड़ी बात यह है परशुराम जी कि आपके यहाँ जो 3 विधानसभाएं हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी उतरौला विधानसभा, बलरामपुर विधानसभा जो कि सुरक्षित है, इसके अलावा तुलसीपुर, इन तीनों पर लगातार 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको पकड़ी दी 17 और 22 में। इस बार ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप 27 में जाने वाले हैं? खासतौर बलरामपुर को लेकर कौन से मुद्दे हैं? देखिए, हम आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहते हैं, 22 के चुनाव में हम सब बलरामपुर सदर की सीट हारे। कहीं ना कहीं हमारे मेहनत में कुछ कमी रह गई, लोगों के दिलों में जगह हम कुछ कम बना पाए। लेकिन आज की जो वर्तमान हालात है, अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जनता का विश्वास जीत करके, जनता के विश्वास पे खरे उतर करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत पूर्ण तरीके से करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है शंकराचार्य जी को लेकर के कि शंकराचार्य जी को लेकर के कुंभ में स्नान नहीं करने दिया गया और एक बड़ा हमला शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी इसको एक स्टैंड बता रही है समाजवादी पार्टी का, इस पर आपका क्या है? देखिए, ये तो वही हो गया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाना चाहती है। आपने देखा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने उनका अपमान किया है। केवल आदरणीय शंकराचार्य जी का अपमान ही नहीं है, पूरे देश के संत समाज का अपमान है। और मुझे विश्वास है कि जब संत समाज नाराज होता है, सनातनी नाराज होता है, तो अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। यही होगा आने वाले 27 में। ये संत समाज का, आदरणीय शंकराचार्य का जो श्राप होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इनको मिटना है, इनको हटना है, मुझे पूरा विश्वास है। बलरामपुर जनपद में अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसानों को लेकर के खाद की एक बड़ी समस्या थी। इसको लेकर के सरकार के अपने दावे थे और विपक्ष के अपने दावे। इस पर परशुराम जी का क्या कहना है? देखिए, जैसे पूरे जनपद में
हम तो जनपद की बात करेंगे, पूरे प्रदेश में हाहाकार था, चाहे वो यूरिया हो चाहे डीएपी हो। भारतीय जनता पार्टी व उनके सत्ता में बैठे हुक्मरान जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनका बहुत बड़ा खेल था। सरकार ने दावा किया कि हम ग्रामीण स्तर पर जो सहकारी समिति है उसके माध्यम से किसानों को खाद मुहैया कराएंगे, लेकिन वहाँ सहकारी समिति पे किसानों को खाद कैसे मिल पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ अध्यक्ष बने बैठे हैं। ये सरकार के इशारे पर चुनाव वो निर्विरोध बन के आए, सहकारी समिति के अध्यक्ष बने और वहाँ बैठे हैं। हमने देखा है कई ऐसे समितियों पर ट्रकों ट्रक खाद उतरे, लेकिन रात में जो है ब्लैक मार्केटिंग कर दिया गया, किसान परेशान रहा। हमने तो देखा है अपने जनपद में कई ऐसी समिति पे लाइन लगाए थे लोग, 2-2 दिन लाइन लगाए, 3-3 दिन लाइन लगाए, उसमें जान भी चली गई एक व्यक्ति की। हमारे जनपद का एक गैसड़ी विधानसभा निवासी था वो। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों को छलने का काम की है, किसानों के साथ धोखा किया है, और जो इनका ये दावा है कि किसानों को हम खाद समुचित तरीके से उपस्थित कराए हैं, ये गलत है, पूर्ण तरीके से निराधार है, झूठ है। हम मांग करते हैं कि अगर आप बहुत ईमानदार हैं, आप सत्ता में हैं, आपने कहा कि हम सहकारी समिति पर 80% 20% रेशियो जो उन्होंने निकाला, भाई पहले तो सहकारी समिति पर पूर्ववर्ती सरकार में बढ़ते थे खाद, कभी इतनी किल्लत नहीं होती थी। आपने कहा खाद हमारा भारी संख्या में मौजूद है, स्टॉक मौजूद है, भाई आप ही के तो अध्यक्ष थे, आपके पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन खाद कहाँ चला गया? तो कहीं ना कहीं सरकार का ये मिली भगत है कि किसानों को धोखा दिया जाए, इनको लोग लुभावने वादे किया जाए, लेकिन किसानों को ये देखना नहीं चाहती है सरकार। हमने तो कई ऐसे मुद्दे देखे हैं, तो पूरी तरीके से सरकार फेल है, ज़मीनी हकीकत पर झूठी है सरकार, बहुत लापरवाह है। अंत में हम सिर्फ ये विषय ये रखना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि 2027 में सरकार ने जितने दावे किए थे, किसानों की आय दोगुना करना, नौजवानों को रोजगार देना, क्या यही मुद्दे होंगे या कोई और मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी जनपद लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी लोगों ने पूर्व में जब सरकार थी, उत्तर प्रदेश के मुखिया हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारी बेटी उसका कल, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, 100 नंबर की शानदार व्यवस्था, हमारे माताओं बहनों को प्रसव पीड़ा से निजात दिलाने के लिए 108, 102 जैसी शानदार व्यवस्था उन्होंने कायम करी थी। दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़े समाज के लोगों को, सवर्ण समाज के लोगों को उन्होंने एक दायरा निर्धारित करके उनको समाजवादी पेंशन के रूप में उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया था। पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का सम्मान करते हुए कई ग्राम, हर जिले में, हर ब्लॉक में दायरे के हिसाब से पंडित जनेश्वर मिश्रा ग्राम चयन होते थे। सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। ये केवल झूठ बोलते हैं, टोटल झूठ बोलते हैं। अभी हमने देखा है, एक गन्ना का मुद्दा चाहे ले लीजिए, किसान से जुड़ा मुद्दा है। इन्होंने अगड़ी और पिछड़ी प्रजाति के गन्ने के नाम पर किसानों को परेशान किया। हमारा जनपद तो खासकर गन्ना किसान है। इनको चाहे जब हमने देखा है उद्योगपतियों को ये फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जो हमारा किसान है, जो खेती करता है, किसानी करता है, इनको केवल छलने का काम ये कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि किसान जब खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा, नौजवान जब खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा, छात्र खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा। लेकिन इनको इससे मतलब नहीं है, ये तो तानाशाह है, इनका तानाशाह रवैया है। SIR की प्रक्रिया निर्वाचन द्वारा चल रही थी, निर्वाचन ने अंतिम आदेश जारी किया, लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार कई बार आवाज़ उठाया। उनके आवाज़ उठाने पर SIR की प्रक्रिया बढ़ाई गई। कहीं ना कहीं हम समाजवादियों की ये जीत है। साथ साथ जो PDA के वंचित पात्र मतदाता थे, उनको मतदाता सूची में समायोजन करने का मौका मिला। तो हर स्तर पे हमें लग रहा है सरकार फेल है, इनके केवल वादे झूठे हैं, ये बहुत बड़े झूठे हैं। मैं इसी तौर से बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी है, इनके बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी है। तो हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के बलरामपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष, सपा नेता
आदरणीय परशुराम वर्मा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए। और फिर हम इनसे और मुद्दों पर करेंगे बात। बने रहिए और देखते रहिए यूपी खबर। थैंक यू वेरी मच।